शरीर का सच। एक प्रेरणादायक कहानी। दूध, दही, मक्खन और नशे के फायदे नुकसान पर आधारित एक कहानी आप लोगों के बीच। गांव और शहर के बीच बसा एक छोटा सा इलाका था। वहाँ लोग आधुनिक भी थे और पुरानी परंपराओं का भी थे। मोबाइल, इंटरनेट, जिम, फास्ट फूड, पार्टी, सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, सही समझ। कोई कहता दूध पीने से ताकत आती है, कोई कहता दूध से मोटापा और बीमारी होती है, कोई कहता थोड़ी शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, कोई कहता भांग और गांजा तो भगवान का प्रसाद है। युवा भ्रमित थे, बुजुर्ग परेशान थे और बच्चे वही सीख रहे थे जो सामने देख रहे थे। इसी बीच एक दिन इलाके में एक वृद्ध ज्ञानी व्यक्ति आए। उनके चेहरे पर शांति थी, आवाज़ में मिठास थी और बातों में गहराई। उन्होंने लोगों को बुलाया और कहा, जिस चीज़ का सही उपयोग जीवन बना देता है, उसी चीज़ का गलत उपयोग जीवन बिगाड़ भी देता है। वृद्ध ने मिट्टी का एक दीपक उठाया और बोले, अगर इस दीपक में सही तेल डालोगे तो यह उजाला देगा, अगर गंदगी भर दोगे तो बुझ जाएगा। ऐसा ही हमारा शरीर है। फिर उन्होंने एक श्लोक सुनाया, शरीर मद्धाम खलु धर्म साधनम। यह शरीर ही जीवन के सभी अच्छे कार्यों का आधार है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो धन, ज्ञान, परिवार और खुशी सब अधूरे रह जाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। एक युवक खड़ा हुआ और बोला, आजकल सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि दूध जहर है, क्या यह सच है? वृद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होती। उन्होंने समझाया, दूध में कैल्शियम होता है, बच्चों की बढ़त और बुजुर्गों की हड्डियों के लिए अच्छा माना जाता है। जो लोग मेहनत करते हैं, व्यायाम करते हैं, उनके लिए दूध प्रोटीन का स्रोत हो सकता है। रात को हल्का गर्म दूध कई लोगों को आराम और बेहतर नींद देता है। इससे नुकसान क्या है? वृद्ध ने कहा, हर शरीर अलग होता है। बहुत अधिक सेवन से पेट फूलना, गैस, मोटापा हो सकता है। कुछ लोगों को दूध पचता नहीं, उन्हें उल्टी, पेट दर्द या स्किन की समस्या हो सकती है। आजकल नकली दूध और केमिकल मिला दूध भी बीमारी बढ़ा सकता है। अति हर चीज की बुरी, चाहे अमृत हो जाए, सीमित मात्रा जो रखे जीवन सुखमय पाए। कोई भी चीज जरूरत से ज़्यादा लेने पर नुकसान देती है। एक बुजुर्ग महिला बोली, हमारे समय में दही मक्खन से लोग ताकतवर होते थे। वृद्ध ने कहा, क्योंकि उस समय मेहनत भी उतनी ही होती थी। दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। दही के फायदे बताता हूँ। शरीर को ठंडक देता है। सही मात्रा में सेवन से लाभ हो सकता है और उससे नुकसान भी होता है। दही से कुछ लोगों को सर्दी, बलगम बढ़ सकता है। गलत तरीके से रखा दही पेट खराब कर सकता है। मक्खन के फायदे, ऊर्जा देता है, शरीर को ताकत देता है, मेहनत कश लोगों के लिए उपयोगी है। और मक्खन से नुकसान भी होता है। मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। जो व्यक्ति भोजन और जीवन में संतुलन रखता है वही स्वस्थ रहता है। इसीलिए कहा गया है, श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य
युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कर्म के मुताबिक व्यक्ति को भोजन और जीवन में संतुलन रखना बहुत जरूरी होता है। भीड़ में एक युवक बोला, आजकल पार्टी में शराब न पियो तो लोग कमज़ोर समझते हैं। वृद्ध ने गहरी सांस ली। उन्होंने पास रखे पानी के गिलास में थोड़ी मिट्टी मिलाई और बोले, पहले यह पानी साफ था, अब थोड़ा सा जहर मिल गया है। उन्होंने सच बताया। कुछ लोग कहते हैं थोड़ी मात्रा तनाव कम करती है, लेकिन यह असली समाधान नहीं, केवल थोड़ी देर का भ्रम है। निर्णय लेने की क्षमता घटती है। शराब से नुकसान की बात बताता हूँ। गुस्सा, हिंसा, झगड़े बढ़ते हैं। लंबे समय तक सेवन जानलेवा हो सकता है। नशे में वाहन चलाने से कई घर उजड़ भी गए हैं और उजड़ भी जाते हैं। नशा करने वाले के ऊपर में क्षण भर की मस्ती मिले, जीवन भर का रोए। नशे की राहें अंत में केवल दुख ही बोए। नशा का जो राह है दुख ही दुख है, सुख उसमें कहीं पर भी नहीं है। नशा थोड़ी देर खुशी देता है, लेकिन लंबे समय तक दुख छोड़ जाता है। आजकल देखेंगे ज़्यादातर आदमी भांग, गांजा, चरस का जाल बिछा हुआ है। एक लड़का बोला, आजकल लोग कहते हैं यह प्राकृतिक चीज़ है, इससे नुकसान नहीं होता है। तब वृद्ध बोले, हर प्राकृतिक चीज़ लाभदायक नहीं होता। जहर भी प्राकृतिक में ही मिलता है। कुछ लोग को शुरुआत में आराम महसूस होता है, चिंता कम लगती है, हंसी ज़्यादा आती है और धीरे धीरे उसका नुकसान देखिए। पढ़ाई और काम पर असर, डर, भ्रम, डिप्रेशन बढ़ जाता है। व्यक्ति धीरे धीरे नियंत्रण अपना खो देता है। लोग अकेलेपन में जीने लगते हैं। उसको अपना घर छोड़ बाहर निकलने में भी उसको डर लगता है, जबकि दिखावे में वो अपने आप को ताकतवर मानता है, लेकिन वह अंदर से बिल्कुल कमज़ोर है। मन एवं मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयोः, मतलब मनुष्य का मन ही उसे बंधन में डालता है और वही मुक्ति भी देता है। बंधन में भी डालता है। मन हर इंसान का चंचल होता है। मन जो है वह बंधन में भी डालता है, और मन को अपने बस में कर लीजिए तो वह उससे मुक्ति भी दे देता है। इसी पर कहा गया है, श्लोक है, मन एवं मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयोः। उसका सारा कारण मन है। वृद्ध ने युवा से पूछा, अगर शरीर ताकतवर है लेकिन मन कमजोर है तो क्या जीवन सफल होगा? सब चुप हो गए। उन्होंने कहा, असली ताकत जिम की मांसपेशियों से नहीं होती, वो संयम से आती है, समझदारी से आती है। बुज़दिल इंसान अगर जिम करना शुरू कर दे, बॉक्सिंग करना शुरू कर दे, तो अपना हाथ पांव ही तोड़ेगा, हाथ पांव का नस ही फाड़ेगा, दिमाग का नस को संतुलित नहीं रहने देगा। देर रात तक जागना आजकल युवाओं की समस्या जो है, मोबाइल की लत लग जाती है, फास्ट फूड, तनाव, दिखावे की ज़िंदगी। मोबाइल में आजकल आपको अभ्रंश टाइप का वीडियो चलता रहता है। आजकल बच्चे भी उसका आदी हो गए हैं। माँ बाप को इससे खुशी मिलता है। बच्चे कहाँ पर गलत हो रहे हैं, माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। माँ बाप सिर्फ अपनी खुशी चाहते हैं कि हम कैसे बच्चे से दूर रहें, बच्चे को खुशी थोड़ा दे दिए और हम अपने आप में खुश हैं। तब देखिए दिखावे की ज़िंदगी हो गई। फिर नशा धीरे धीरे फैशन बन जाता है। इस पर दोहा बताता हूँ, दिखावे की भीड़ में होता जाता ज्ञान,
जो खुद को पहचान ले वही बने इंसान। खुद को पहचानने की आदमी में क्षमता होनी चाहिए, न कि मन को भ्रमित करना है। वृद्ध ने बच्चों से कहा, जो तुम रोज देखते हो वही कल बन जाते हो। जो तुम रोज देख रहे हो उसी पर ध्यान लगा करके बैठ जाते हो और वही तुम्हारे लिए कल बन जाता है। अगर घर में माता पिता सम्मान से रहे, अच्छा भोजन हो, नशा ना हो, घर में प्रेम हो, तो बच्चा मजबूत बनता है। उन्होंने बुजुर्गों से कहा, डांटने से ज़्यादा ज़रूरी है समझाना। आज के बच्चे सवाल पूछते हैं, उन्हें डर नहीं, सही जानकारी चाहिए। सही जानकारी आज के समय में बच्चों को नहीं मिल पाता है, न स्कूल में न कॉलेज में। स्कूल कॉलेज तो दूर की बात है, सबसे पहले अपने घर में ही सही समझ नहीं मिल पाता है, क्योंकि माँ को टाइम नहीं, पिता को टाइम नहीं, रिश्तों से कोई लगाव नहीं, हर जगह दूरियां ही दूरियां हैं। तो बच्चों को सही जानकारी कहाँ से प्राप्त होगा। कहा गया है, श्लोक है, विद्या ददाति विनयम। सही ज्ञान इंसान को विनम्र और समझदार बनाता है। कुछ महीनों बाद इलाके में एक दुर्घटना हुई। एक युवक नशे में इतना धुत था कि वो वाहन चला रहा था। नशे में धुत होने के बावजूद भी वो वाहन चला रहा था। उसकी गलती से एक परिवार बिखर गया, यानी उसकी मौत हो गई। पूरा इलाका रो पड़ा। तब लोगों को वृद्ध की बातें याद आई। तब वही बुजुर्ग जो बात किए थे, समझाए थे, उसकी बात याद आना शुरू हो गया। नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, वो पूरे परिवार को जला देता है। नशा, एक व्यक्ति जो नशा कर रहा है, मान लीजिए मैं ही नशा कर रहा हूँ, हम तो जल ही रहे हैं, साथ में जो जितने रिलेशन है, जितने अपने हैं, सब उस नशे में जल रहे हैं। उस दिन से कई युवाओं ने नशा छोड़ने की शुरुआत की। सही जीवन का रास्ता क्या है? वृद्ध ने अंतिम भाषा में कहा, शरीर को क्या चाहिए? संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, व्यायाम, शांति और अच्छे विचार, अच्छे गुण और अच्छे माहौल। आपको क्या करना चाहिए? दूध, दही, मक्खन सीमित मात्रा में खाएं, योग किया कीजिए, व्यायाम कीजिए, फल भी डेली खाया कीजिए और पानी कम से कम दिन में 5 लीटर तो बोलते हैं डॉक्टर, लेकिन आप 4 लीटर भी अगर पी लेते हैं तो आपका शरीर संतुलित रहता है, स्वस्थ रहता है। और क्या छोड़े वो भी मैं बताता हूँ। दिखावे का नशा कि हम ये हूँ, हम वो हूँ, हम इतना बड़ा परिवार से हैं, हम इतना बड़ा खानदानी हैं और हमारे पास अहंकार भरा हुआ है, हम इतना धनवान हैं, हम ऊंचे जात से आते हैं। जिसके मन में जो ये भावना आ जाती है दिखावे का नशा, वो बेकार हो जाता है, उसको छोड़िए। गलत संगति, जो आपने जिस सब से जो दोस्ती अपनाए हुए हैं, आपका दोस्त कौन होगा? शराबी, जुआरी, गजेरी, भंगेरी, नशाखोर व्यक्ति। जो नशा में हर हमेशा चूर रहता है, उसी से आपका दोस्ती होगा। अच्छे व्यक्ति से, अच्छे के साथ आपका संगति नहीं होगा। गलत संगति आपको हमेशा विनाश के रास्ते पर, विनाश के मार्ग पर ही ले जाता है। अत्यधिक शराब, अत्यधिक गांजा और अत्यधिक भांग, उसका आदत कहीं का नहीं आपको रहने देगा, इसलिए इसको छोड़िए। अंतिम दोहा आपको सुनाता हूँ। तन स्वस्थ, मन शांत हो, जीवन बने प्रकाश,
संयम जिसके ढाल है उसका सुंदर वास। तन स्वस्थ रहना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए और जीवन में ऐसा काम करना चाहिए जो उसका कोई आदमी एग्जाम्पल दे, आपकी पहचान बने। संयम जिसकी ढाल है उसका सुंदर वास। संयम से रहिए, मर्यादा से रहिए, प्रतिष्ठित रहिए, तभी वही आपका सुंदरता है। जिसका शरीर स्वस्थ और मन शांत है वही असली सुखी इंसान है। सभा समाप्त हुई, लोग धीरे धीरे घर लौटने लगे, लेकिन उस दिन सबके मन में एक बात बैठ गई, भोजन और पदार्थ बुरे नहीं होते, उनका गलत उपयोग जीवन बिगाड़ देता है। और तभी एक बच्चा अपनी माँ से बोला, अब मैं समझ गया हूँ, असली हीरो वह नहीं जो नशा करता है, वह तो दिखावे में हीरो है, अंदर से वो जीरो है, शून्य हो चुका है। असली हीरो वह है जो खुद पर नियंत्रण रखता है, जो अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखता है, नशा से मुक्त रहता है, वही सबसे नियंत्रण रखता है, वही सबसे महान व्यक्ति बनता है। अगर आपको इस कहानी से सीख मिली हो, ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो ज़रूर अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए, ताकि जो आज के नए जनरेशन है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। माँ बाप के बस की बात नहीं है, इसीलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चे से बैठाकर बात पूछें, उसे बताएं, उसको समझाएं, सही मार्ग दिखाएं। गलत गलत ही होता है, गलत कभी सही नहीं हो सकता है, और सही में समय लगता है, थोड़ा सा परिश्रम उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। प्रयास कीजिए, प्रयास विफल नहीं जाएगा, सफल हो जाएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जितना से जितना हो सके आप शेयर करने का प्रयास कीजिए। मैं आपसे यही कहूँगा कि नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, नशा मुक्त परिवार को बनाने के लिए, नशे से बच्चों को बचाने के लिए ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।